अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज की वीडियो के अंदर मैं जिस डिग्री के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है बीएस आईटी। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सर बीएस आईटी के ऊपर वीडियो बनाएं और तो मैंने सोचा कि आज मैं इस बीएस आईटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ। टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट allcareerknowledge.com के ऊपर भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं ऑल कैरियर नॉलेज के नाम से। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बीएसआईटी की डिग्री का ओवरव्यू दे देता हूँ। बीएसआईटी की जो डिग्री है ये 4 साल की डिग्री है और इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं और इसको नेशनल कंप्यूटर एक्रीडेशन काउंसिल जो है वो अप्रूव करती है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ बीएसआईटी, तो बीएसआईटी की जो डिग्री है इसको ऑफर करने का मकसद ये है कि इस डिग्री से पास आउट होने के बाद स्टूडेंट्स किसी भी इंडस्ट्री के आईटी डिपार्टमेंट को चला सकें। इस डिग्री का जो मेन फोकस होता है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, नेटवर्किंग, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग होता है। अगर हम बात करें किसी भी इंडस्ट्री की, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, बैंक्स हों, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी डिपार्टमेंट होता है और उस आईटी डिपार्टमेंट में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, आईटी मैनेजर्स होते हैं। उन सब को जो मैनेज कर रहे होते हैं वो बीएसआईटी के लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं इस डिग्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो दूसरी तमाम आईटी की डिग्रीज़ का है और वो ये है कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आईसीएस के स्टूडेंट्स और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को डेफिशिएंसी मैथ कोर्सेज पढ़ना होंगे फर्स्ट 2 सेमेस्टर के अंदर। एफए के स्टूडेंट्स भी इस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफए के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा होता है। अब हम बात करते हैं इस डिग्री के मेरिट की। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप लोगों के मार्क्स 65 से 80% के दरमियान है तो आप लोगों का एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 50% से अबव मार्क्स हों तो आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बीएसआईटी की जो कोर्स आउटलाइन है, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी कोर्स आउटलाइन आ रही है। फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, कैलकुलस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश कंपोजिशन और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। तो ये सेम सब्जेक्ट्स हैं जो कि सी एस, एस सी, साइबर सिक्योरिटी, एआई वाले पढ़ते हैं। सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी आप लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ आईटी और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, पाकिस्तान स्टडीज़। तो सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़र्क आ रहा है और वो है फंडामेंटल्स ऑफ आईटी और बाकी वही सी एस और ऐसी वाले सब्जेक्ट्स हैं। बल्कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट्स है उसके सामने जो उसकी कैटेगरी में बताया हुआ भी है कि ये कंप्यूटिंग कोर कोर्स है या ये आईटी कोर कोर्स है, तो आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद हम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं तो डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर अलजेब्रा, टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग, इस्लामिक स्टडीज़ और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। सेम थर्ड सेमेस्टर में भी वही सीएस और एससी वाले सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सीएस का सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, सीएस एससी दोनों पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये आईटी का सब्जेक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी सीएस, एससी और आईटी तीनों पढ़ते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क ये भी सीएस का है और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, तो इसमें वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे अब जो है ना सब्जेक्ट्स चेंज होना स्टार्ट होंगे, तो ये भी आईटी का सब्जेक्ट है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इलेक्टिव, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेन फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर
और मल्टीमीडिया, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और प्रोग्रामिंग। तो अब ये आप लोग 5th के अंदर मल्टीमीडिया का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 6th सेमेस्टर की, तो उसमें यूनिवर्सिटी इलेक्टिव वो आप लोगों ने चूज़ करने होते हैं। सिस्टम एंड नेटवर्क आईटी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, फिर यूनिवर्सिटी इलेक्टिव, और जो लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये भी सीएस का सब्जेक्ट है। 7th सेमेस्टर की बात करें तो आईटी कैप्स्टन पार्ट 1 है, और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन और आईटी इलेक्टिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 8th सेमेस्टर की, तो उसमें 3 सब्जेक्ट आपको आईटी से रिलेटेड पढ़ना होंगे और एक सीएस से रिलेटेड है, और वो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इसके बाद 8th सेमेस्टर में आप लोगों का FYP भी होगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। BSIT की जो डिग्री है वो 70% सेम है CS और SC से। जो मेजर फ़र्क आता है वो ये है कि BSIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीमीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेसेस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ज़्यादा पढ़ते हैं बनिस्बत कंप्यूटर साइंस से और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। जो नेटवर्क, डेटाबेसेस, मल्टीमीडिया के जो सब्जेक्ट्स हैं ये सबसे कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं। CS वाले थोड़े से ज़्यादा पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा BSIT वाले पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। BSIT करने के बाद स्टूडेंट IT असिस्टेंट की जॉब कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, ये आपने बहुत से बैंक्स के अंदर देखे होंगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर देखे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं जो लैब्स होती हैं उनमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, और IT कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं, IT मैनेजर, मल्टीमीडिया मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, प्रोग्रामिंग की जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि BSIT के बाद भी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट चाहता है कि उसने ऐप डेवलपमेंट में जाना है या वेब डेवलपमेंट में जाना है, गेम डेवलपमेंट में जाना है, तो इन फील्ड्स के अंदर भी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BSIT को ऑफ़र कर रही हैं। उसमें सबसे पहले इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बैरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर, द यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस, क्रॉक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, मीर जाकिर खान रिंद यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, थल यूनिवर्सिटी, द गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है आईटी की फील्ड के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप लोगों को इस डिग्री के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। अगर हम बात करें इस डिग्री के स्कोप की, तो इस डिग्री के बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास स्किल्स होती है, जिनको काम आता है, ऐसे स्टूडेंट्स को फ़ौरन से जॉब मिल जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे भी उनकी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं BSIT वालों के लिए। अब यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि सर CS करें या BSIT करें, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें या BSIT करें। तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप लोग IT डिपार्टमेंट्स में काम करना चाहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो आप लोग BSIT कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो आप लोग CS कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में जाना है, क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में जाना है, तो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये जो तीनों डिग्रीज़ हैं ये नेशनल कंप्यूटर एक्रीडेशन काउंसिल से अप्रूव होती हैं, और तीनों ही IT प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। जैसा मैंने आपको कोर्स आउटलाइन के सेक्शन में भी बताया कि ऑलमोस्ट सेम सेम डिग्रीज़ हैं। जो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है वो एंड के सेमेस्टर्स के अंदर। बाकी बहुत से जो सब्जेक्ट्स आप लोग शुरू के सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ते हैं वो सारे सेम होते हैं। आई होप कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता करे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।